कैसे हैं मेरे दोस्तों। आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात बीटीयूपी फर्स्ट सेमेस्टर, यहां पे मैं लिख देता हूं बीटीयूपी फर्स्ट सेमेस्टर के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में। इसके हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी की बैक नहीं लगेगी, इस बात की जिम्मेदारी आप सभी को लेकर के मेरी है। तो हम आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स है और ये 2025 के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2025 के जो प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट आप सभी को बताया जा रहा है, ये बताया कैसे जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये पीवाईक्यू पेपर के एनालिसिस के ऊपर बताया जा रहा है। जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें हमने पीवाईक्यू पेपर को भी दे दिया है, तो पीवाईक्यू पेपर को आप जरूर पढ़ें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही दे देता हूं कि 2025 के सिलेबस में और जो 2024 का सिलेबस था उसमें माइनर सा डिफरेंस है। जैसे कि एरर का एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अगर आप एरर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो सिलेबस से हट गया है। तो काफी छोटा सिलेबस कर दिया गया लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो चलिए फटाफट से हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, आप सभी के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। मुझे लगता है कि 1 आवर का ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर ये जो चारों टॉपिक हैं बहुत आराम से आप जान पाओगे। वैसे मैं आप सभी से प्रॉमिस भी किया हूं कि आप सभी के लिए हम बहुत कम वन शॉट, मतलब बहुत कम समय का, कम लेंथ का वन शॉट लाएंगे। ये मेरा रूल नहीं है कि मैं 12 घंटे पढ़ाऊंगा या आपको 7 घंटे के लेक्चर लूंगा, नहीं, बहुत कम समय का वन शॉट लूंगा। आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो एग्जाम में अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स जरूरी है, ठीक है। तो आप सभी को नोट्स, पीवाईक्यू पेपर और कुछ वीडियो लेक्चर और साथ में साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। प्राइस कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों मेरी, तो हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक ही प्राइस रखते हैं, मैं आप सभी को बता दूं, 99 रुपीज। कितना मेरे प्यारे साथियों, 99 रुपीज। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। प्राइस कितनी है, 99। अब आप कहोगे भैया चैप्टर नंबर 7 के ऊपर कहां आ गए। देखो चैप्टर नंबर 7 के सामने लिखा है 5 5 5, यानी लगभग 15 नंबर, और 15 नहीं तो आपके 10 तो कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, देखो जो शुरुआती चैप्टर है यही सब एनालिसिस करने का तरीका होता है और यही आपके एग्जामिनेशन में स्कोरिंग करने का टेक्निक होता है। लेकिन वो टेक्निक जब आप धीरे धीरे उस फील्ड में उतरते हैं तब पता चलता है। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में नए आए हैं, अभी उतना आपको टेक्निक अप्रोच नहीं पता है। तो देखो आप सभी को सिलेबस का पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक एक नंबर के 10 नंबर बनने वाले हैं, 2-2 नंबर के यहाँ पे बनने वाले हैं, और फिर 4 नंबर के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको भी पीवाईक्यू पेपर के माध्यम से प्रॉपर मैंने बता भी रखा है, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा। तो 2 भी है और 2.5 भी नंबर का है मेरे हिसाब से। तो वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चंस ज्यादा है। कौन से चैप्टर में, शुरुआती 5 चैप्टर में। जो चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7, यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन मेरे हिसाब से 20 नंबर का आता है, अप्रॉक्स 20 नंबर का आता है। तो आप सभी के काम बहुत अच्छे से बन जाएंगे। जैसे कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा और 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है कि बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब इस सिलेबस में आया तब से ये पूछा नहीं गया, तो डेफिनेटली इस बार पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। अब वो सिलेबस में कब से नहीं पूछा गया, चाहे वो आपका बैक पेपर कराया हो तब भी नहीं पूछा गया, और चाहे नॉर्मल पेपर कराया तब भी नहीं पूछा गया। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आप जरूर पढ़िएगा। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में आप सभी को जानते ही हो, चालन, संवहन, विकिरण, तीनों आपको पता ही है, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन बहुत इजी बता पाओगे, ठीक है। और आपके फ्री के 5 नंबर होंगे, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा तो गया है, लेकिन ये पिछले 10 साल जब अप्लाइड फिजिक्स चल रही है तब से ये आप सभी का एग्जामिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। और एक 10 साल के नाम पे मुझे याद आ गई एक चीज, कई लोग ऐसे हैं जो 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब सिलेबस 1 साल पहले बदल गया तो 10 साल के पहले प्रीवियस ईयर पेपर का क्या करोगे। इवन पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें अगर एरर का टॉपिक आ रहा है तो क्या एरर के टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे? यही तो गंदेपन वाली बात है। एरर का न्यूमेरिकल का जब आना ही नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस में इस बार हटा दिया गया, तो क्यों सॉल्व करना। तो कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो। भाई
क्या दिमाग है इन लोग का, क्या टेक्निक है बच्चों को गुमराह करने का, मुझे समझ में नहीं आता। बट कृपया करके अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में ही आएगी कि हाँ ये मैं बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। ठीक है, चलिए, लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड रिलेशन। देखो समझो मेरी बात, अल्फा बीटा गामा करके आप सभी का जो रिलेशन है, ठीक है, यानी आयतन प्रसार गुणांक और आपका रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इन तीनों के बीच में जो डेरिवेशन है जिसे कहते हैं डेरिवेशन, ठीक है, संबंध का डेरिवेशन, ऑलरेडी हमने इसका वन शॉट करा रखा है। ठीक है, वन शॉट वीडियो करा रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है कि आप सभी को या तो डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा या तो आप सभी से तीनों की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। तो इसको बिना पढ़े हुए मत जाइए, इसीलिए मैंने 5वां चैप्टर पहले पकड़ा। अब आता है मरकरी थर्मोमीटर, ये देखो सिलेबस में ऐड हुआ और पूछा नहीं गया, तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा और आपका वो आप सभी को इसको डायग्राम, ठीक है, अगर सिलेबस में 4 नंबर का होगा तो 5 को ही 4 समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पेपर पैटर्न 1 मिनट में बता भी देता हूं आप सभी को, दूसरे क्वेश्चंस को देखते देखते मैं पीवाईक्यू पेपर को खोल लूंगा तो आप सभी को एनालिसिस हो पाएगा। ठीक है, खैर आपके 4 या 5 नंबर जो भी पूछे जाते होंगे, ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा कि आप 5 में बता रहा हूं तो हो सकता है वो 4 में ही पूछे जा रहे हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है कि आप सभी के लिए काफी बेनिफिशियल है। जैसा कि मैं बता रहा था आप सभी को कि आपके ये 5 नंबर पे पूछे जाएंगे, तो 5 नंबर के ही है, और कुछ 2.5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप सभी को 8 क्वेश्चंस 2.5 नंबर के करने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ऊपर के जो चैप्टर्स हैं उनमें लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर होता है कि आपको ज्यादा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, ज्यादा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, लेकिन इन डेप्थ नहीं कवर करना है, इन डेप्थ नहीं कवर करना है, आपको ओवरव्यू लेना है। क्यों? क्योंकि 2.5 नंबर 2 नंबर में कितना लिखोगे, 8 लाइन 4 लाइन 5 लाइन ये लिखना है बस, ज्यादा नहीं। जैसे कि हुक्स का लॉ है, ठीक है, बहुत आराम से, ठीक है, आप जान पाओगे। फिर आता है स्टोक्स का लॉ एंड इट्स इफेक्ट, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये लॉन्ग में बन सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग में बन सकता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट 2 नंबर में बनेगा। सरफेस टेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, यानी ये क्वेश्चन आप सभी के 100% एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और ये लॉन्ग में भी बन सकता है और शॉर्ट में भी बनेगा। ठीक है, लॉन्ग ऑब्लिक शॉर्ट दोनों में बन सकता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 2 नंबर में बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो गया हमारा 6वां नंबर चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आइए, रोटेशनल मोशन एंड रिजिड बॉडी। देखो रेडियस ऑफ जायरेशन आप पढ़ लीजिए, पहले नंबर 2 नंबर में आ जाएगा। ये आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, नहीं ना कि डेरिवेशन करना है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना है और 2 नंबर में आपको एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है भाई उसके बाद ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब आता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखो पहला नंबर तो ये डेरिवेशन और ये डेरिवेशन, दोनों में से एक डेरिवेशन 100% आएगा, और भी कितने नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है, ए इक्वल आर अल्फा, बी इक्वल आर ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अल्फा और ओमेगा दोनों की डेफिनेशन आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आप सभी की एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे वो आप सभी का एंगुलर एक्सेलरेशन हो, दोनों की डेफिनेशन आप सभी को पता होनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स विथ एग्जांपल। डेरिवेशन नहीं है, आप सभी को अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में और फोर्स के बारे में जरूर पता कर लेना है। सर्कुलर मोशन पूछा नहीं गया है कई बार से, तो सर्कुलर मोशन के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, तो ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये आता है हमारा चैप्टर जो है अगला, ये आता है हमारा फ्री वाला चैप्टर। ठीक है, फ्री वाला चैप्टर जिसमें फ्रिक्शन जो है 150% पूछा ही जा रहा है, जो कि लॉन्ग में भी पूछा जा रहा है और शॉर्ट में भी। इसके विभिन्न प्रकार में स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनेमिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, 2 नंबर में पूछ सकता है, और अगर टोटल पूछता है तो आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, पूछा आप सभी को 100% जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का भी पूछ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। वर्क एनर्जी थ्योरम 2 नंबर में 100% एग्जामिनेशन में लिखा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस से हटाया गया था, इस बार ऐड किया गया है तो पूछा ही जाएगा। पावर का न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल टर्म आ गया, अगर इस वीडियो को मेरे कोई देख रहा है तो मैं यही कहूंगा कि न्यूमेरिकल नहीं करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आता है। अगर कोई टीचर करा भी रहा है, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप न्यूमेरिकल नहीं करिए, न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा।
और अगर एकाक पावर का न्यूमेरिकल आता है, एक ही टर्म है पावर का न्यूमेरिकल, उसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल करने का कोई भी अर्थ नहीं होता है एग्जाम के लास्ट टाइम में। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्री फॉलिंग बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% की प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा। अब आप कहोगे भैया इतना ज्यादा क्वेश्चंस बता रहे हो, तो हम तो लगभग सभी चीजों को पढ़ रहे हैं। भाई आपका सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डेप्थ नहीं पढ़ना पड़ेगा। दो दो ढाई ढाई नंबर के क्वेश्चंस बनने का क्या मतलब है? 8 क्वेश्चन 2.5 नंबर के करने हैं, उधर 5 क्वेश्चन करने हैं आप सभी के, आपके करने हैं 2-2 नंबर के, तो ये हो गए 8 5 13 क्वेश्चन, 13 टॉपिक तो ऐसे ही हो गए। एक एक नंबर के टॉपिक देख लो, 5 टॉपिक तो 5 18 हो गए, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम 23 टॉपिक आ रहे हैं तुम्हारे में। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों? तो ऐसा मत करना कि आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा बता रहा हूं तो आपको पढ़ना नहीं है, नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी तो आप सभी एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ के आए हो। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है, सिर्फ स्टेटमेंट पूछेगा, ठीक है। मोमेंटम लास्ट ईयर भी पूछा गया है, इस बार भी पूछने की संभावना है, लेकिन ज्यादातर पूछना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप सभी के 150% एग्जामिनेशन में आएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इसको बताना है, और उसका जो हाइट है, ठीक है, इसकी वेरिएशन चाहे वो डेप्थ में हो और चाहे उसकी हाइट में ग्रेविटी के साथ जो है आपका इसका वेरिएशन हो अर्थ के साथ, ठीक है। इसका डेरिवेशन है आपके मैंने कॉपी में लिख के दिया है, ठीक है, नोट्स के अंदर दिया है, आप डेरिवेशन बहुत इजीली कर पाओगे और डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भाई लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स में, ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखें। 150% में लिख दिया हूं तो मतलब कुछ सोच समझ के लिख रहा हूं, ठीक है। आ गए हम पहले नंबर यूनिट पर। जैसा कि मैंने बताया था कि वन शॉट में लेने वाला हूं, पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। एसआई यूनिट, जैसे फोर्स की एसआई यूनिट पूछ लेगा, फ्रिक्शंस की, टॉर्क की, ठीक है। उसके बाद समांगीयता का सिद्धांत जो कि हटा दिया गया था, तो 2 नंबर में ये चीज फिक्स है, आनी हानि है, इसका बात का ध्यान रखें कि 100% इसको तैयार करके रखें। उसके बाद आपका डायमेंशनल एनालिसिस विशेषताएं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था अप्लाइड फिजिक्स का बहुत शॉर्ट वे में सारा कुछ मैंने एनालिसिस बता दिया। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू और वीडियो लेक्चर और महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को प्राप्त कर लीजिए मात्र 99 रुपीज के अंदर। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलता है एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।